कहूँगा कि हमें किताब में पढ़ाया जाता है पंचायती चुनाव इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का सब बहन बेटी की शादी करते हैं तो देखते हैं कि लड़का अच्छा है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, लड़की का इज्जत रखेगा कि नहीं। एक लड़की का शादी करते हैं तो 6 महीना शादी लगा के छोड़ते हैं, लेकिन हम अपने पंचायत का भविष्य 5 साल के लिए पूरे पंचायत के लोगों का, बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे नौजवान औरत सबका हम किसी के हाथ में देते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, हमारे पंचायत को उत्थान कर सकता है या नहीं कर सकता है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। आगामी 3 तारीख को चुनाव होने हैं और हर पंचायत में टीम जा रही है और जो भी प्रत्याशी उनका विज़न जानने की कोशिश कर रही है। अगर देखा जाए तो 80 के स्ट्राइक रेट से नए मुखिया आ रहे हैं। कई जगह रिजल्ट आया है, सिवान जिला में भी कई जगह, कहाँ पूरा बिहार में कई जगह रिजल्ट आया है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया तो यंग जो कि चेहरा है वो मार्केट में आ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। लेकिन इसी बीच हम बात करेंगे बहादुरपुर के एक युवा प्रत्याशी हैं, हालांकि ये मुख्य प्रतिनिधि कर रहे हैं इनका अम्मी जी शहनाज खातून, जो कि यहाँ की कैंडिडेट हैं और इनके प्रतिनिधि कर रहे हैं उनके पुत्र आसिफ गुलफाम जी। हम जानेंगे यंग हैं, राजनीतिक में फिर कैसे हैं, तमाम बातें होंगी। अगर यंग की बात किया जाए तो काफ़ी सवाल बनता है इनसे, सारे सवालों के जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे हम। चलिए सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आप एक यंग हैं, उम्र है, अच्छा पैसा भी कमा सकते थे, ये राजनीतिक में आकर कैसे फंस गए आप? देखिए, इसके पहले मैं बैंक में जॉब करता था, दिल्ली में था। फिर मैं 2 साल पहले यहाँ 2020 में आया और मैंने यहाँ धरातल पे आके मैंने देखा चीज़ों को, कुछ भी ढंग से नहीं था। और जैसे कि अब हमारे यहाँ जो 7 निश्चय योजना को देखिए, जैसे कि नल जल योजना है, गली नली योजना है, इस पर कुछ काम हुआ नहीं है। जो हमारे यहाँ गरीब है उनको कुछ दिया नहीं गया। तो मुझे लगा कि अगर मैं शिक्षित हूँ तो हमें अपने समाज के लिए कोई कदम उठाना चाहिए और हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले आपने पंचायत में कौन सा कार्य को किया है लोगों के बीच, आप नौजवान हैं, कि आपको जनता मौका देगी और आशीर्वाद देगी? देखिए, पंचायती चुनाव एक तैयारी है और कोई भी चुनाव एक तैयारी है, और आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि मैं 2 साल पहले आया यहाँ, मैं जनता के संपर्क में गया, मैंने 1337 लोगों का काम किया है, जिसमें 157 राशन कार्ड है, 188 जन्म प्रमाण पत्र है, लगभग 107 वृद्धा पेंशन बनवाया है मैंने, 39 मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है, और ऐसे मैंने बहुत सारा काम किया। पढ़े लिखे हैं तो आप पहले ही पंचायत वासियों को प्रमाण दे चुके हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति अगर आता है इस लाइन में तो क्या वो जैसे कागजाती आप बात बताए कि कई लोग वृद्धा पेंशन और कार्ड बनवाए, राशन कार्ड, इस तरीके के चुनाव के पहले होंगे या चुनाव के बाद भी ऐसा मौका देखा जा सकता है आपके पंचायत में? नहीं, देखिए, ओवरऑल बात यह है कि मैं लोगों को ये दिखा चुका हूँ कि जो हमारा पंचायती चुनाव है ये बस राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए नहीं लड़ा जाता है। हमारे जो मुखिया का दायित्व है, जो हमारे मुखिया का काम है, वो पंचायत का विकास करवाना है। अगर आप RTPS काउंटर पे जाते हैं, अगर आप फॉर्म लेके जाएंगे राशन कार्ड का तो आप खुद करवा सकते हैं, वृद्धा पेंशन का फॉर्म लेके जाएंगे तो आप खुद बनवा सकते हैं। इसके लिए हम मुखिया को वोट नहीं देते हैं, हम मुखिया को वोट देते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोज़गार, नौकरी के लिए काम किया जाए, हमारे समाज को उठाने का और उत्थान करने के लिए काम किया जाए। आखिर आप चुनाव लड़ रहे हैं किस पीड़ा के साथ अपने पंचायत में? क्या आपने कमी देखा? क्या नीतीश कुमार जी के साथ नीचे धरातल पर नहीं उतर पाए आपके पंचायत में? एक कैंडिडेट से पहले आप एक वोटर भी हैं इस पंचायत के। बिल्कुल। तो क्या आपके पंचायत में धरातल पर कार्य को उतारा गया है? नहीं, हमारे पंचायत में पेपर वर्क पे सब कुछ हुआ है। हमारे पंचायत में जो भी विकास मंत्रालय को पेपर गया, पंचायत विकास मंत्रालय को सारा कुछ चला गया है, लेकिन आप धरातल पे देखिएगा तो कोई काम नहीं है। मेरे पास कुछ हार्ड कॉपी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कैसे कॉपी है मतलब? ये हार्ड कॉपी है और जो हमारे पंचायत में जो कार्य किया गया है 5 साल में, जो विकास मंत्रालय को पेपर भेजा गया है, ये वो पेपर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर 2000, आप एक बार कैमरे, हाँ 20-21 है, और आप इस पे देखिएगा कि 1,24,92,761 रुपये 2021 में हमारे पंचायत को फंड किया गया है। अच्छा। हाँ, अब इसके अलावा ये वैसा ही आप दिखाइए, 2021 और 22, ये 2021-22 के लिए ये प्रिपेयर करवाया गया है ये पेपर। 2017-18 के लिए में जो फंडिंग किया गया हमारे यहाँ वो 84,45,350 रुपये का फंडिंग है। अच्छा। 2019 में ये जो है वो 21,90,000 का है, ठीक है। और ये देखिए, अब जो काम हुआ है ये हमारे, जैसे कि जो मुखिया हैं अभी, शांति देवी,
और ये हमारे ये पंचायत सेवक का साइन है जी, जी। और ये उनका साइन है। और जो जो कार्य हुआ है मैं उसके बारे में आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या कार्य है। अच्छा। जैसे ग्राम पंचायत बहादुरपुर में कचरा रखने हेतु टंकी का निर्माण, और इसमें 12,11,275 रुपये का फंडिंग की आवंटन कर लिया गया है। हाँ आवंटन कर लिया गया, क्योंकि देखिए ये जो पेपर है इस पे साइन करके साफ साफ दिखाया जा रहा है, और ये ब्लॉक का ही पेपर है, ये जो पेपर है। अच्छा, ये ब्लॉक के पेपर हाँ। है। ग्राम पंचायत राज बहादुरपुर में 15वें वार्ड में सोख्ता का निर्माण करने के लिए 5 लाख रुपए है। हाँ हाँ हाँ। ग्राम पंचायत राज बहादुरपुर में सभी वार्ड में नाला का निर्माण करने के लिए 7 लाख रुपए है। और ऐसे बहुत सारे फंडिंग किए, ऐसे बहुत सारा फंड जो हर पंचायत को फंडिंग किया गया है, लेकिन हमारे धरातल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके पंचायत में? हाँ हमारे पंचायत में। और आप चाहें तो आप धरातल जाके देख सकते हैं कि कहीं भी कुछ नहीं। आप यहाँ कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए हमसे, अगर आप जीतते हैं, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो क्या आप जॉब में चले जाएंगे मुखिया जीतने के बाद से? क्योंकि आपको मम्मी चुनाव लड़ रही हैं से, आप तो एक प्रतिनिधि कर रहे हैं, आपका तो कोई दायित्व तो नहीं बनता है। 5 साल बने रहेंगे या फिर आप बाहर को निकल जाएंगे, क्योंकि जॉब छोड़कर आप आए हैं? देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं जॉब कर रहा था, मैंने रिज़ाइन कर दिया है जॉब को, और मैं पिछले 2 साल से इस पंचायत में मैं एक्टिव हूँ। और पिछले 2 साल में मैंने बहुत सारा काम किया है। तो मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, मतलब प्रतिनिधित्व करता रहूँगा। और रही बात जैसे कि हमारे पंचायत में जो भी सरकारी लाभ है, जैसे कि नल जल योजना है, गली नली योजना है, तो गली नली योजना से हर पंचायत के हर दरवाजे तक मैं पक्का सड़क बनवाऊँगा। गरीब लोगों के लिए इंदिरा आवास है, तो हर घर पक्का मकान होगा, छतदार होगा। हर बुज़ुर्ग लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगा। और ऐसी जो भी सरकारी लाभ है वो सारे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपके सोच सामुदायिक केंद्र अगर बात की जाए तो आपके पंचायत में है कोई ऐसा? नहीं, इसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि बहादुरपुर में ये चिकित्सा के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन जो अभी तक चालू नहीं है। चालू नहीं है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो यहाँ की अगर बात किया जाए, आपके पंचायत में कई ऐसे कैंडिडेट हैं, लेकिन आपके कई वार्ड हैं आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड हैं? हाँ। चलिए, अगर जीतते हैं तो नौजवानों के लिए क्या सोच है आपके प्रति, नौजवानों के लिए? देखिए मैं जीत के आता हूँ तो मैं एक शिक्षित इंसान हूँ। मैंने MBA किया हुआ है, मतलब मैंने मास्टर डिग्री लिया हुआ है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है मैंने। तो मैं पंचायत में सबसे पहले कॉलेज लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे पंचायत में क्या ये पॉसिबल है मुखिया कॉलेज? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे लाइएगा? ये बहुत सारी जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिससे आप जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, और उससे हमारे यहाँ भलुआ में एक कॉलेज चलता है जो ग्रेजुएशन बेसिस पे है, संगीता टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आप ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे JP यूनिवर्सिटी है, जिससे आप बात करके आप अपने यहाँ कॉलेज का ओपनिंग करवा सकते हैं। हम जिस सवाल तो ये भी बनता है, 2500 रुपये मंथली मिलता है मुखिया लोगों का। हाँ। इतना हज़ार का आप जॉब छोड़कर चले आए हैं, क्यों? अच्छा, इतना जो सैलरी मिलता है मुखिया, देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं यहाँ बस 2500 रुपये के लिए आया हूँ, तो नहीं, ये गलत बात है। लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पंचायत को उद्योग मिले। मैं यहाँ खुद बिजनेस भी करना चाहता हूँ, जैसे कि सोशल वे में मैं यहाँ कॉलेज लेके आऊँगा तो कॉलेज मेरा होगा, बच्चे यहाँ के पढ़ेंगे तो सोशल बेनिफिट उनको है, एजुकेशनल बेनिफिट उनको है, लेकिन वो कैपिटल जो आएगा उससे वो मुझे मिलेगा। इसके अलावा हमारे पंचायत में कोई उद्योग नहीं है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ना कोई भी छोटा उद्योग जैसे चप्पल बनाना या फिर ये क्या कहते हैं उसको, गिलास पत्तल। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं खुद जींस मैन्युफैक्चरिंग करता था पहले। हाँ, GM से मेरा एक ब्रांड था जींस मेकर से, और मैंने लगभग 2 साल 3 साल मैंने वो जींस मैन्युफैक्चर किया है, शर्ट भी मैन्युफैक्चर किया है, बैग भी मैन्युफैक्चर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ अमीर लोग हैं उनके साथ में यहाँ पार्टनर बन के उनको मैं बिज़नेस दूं, और साथ में मैं भी पैसा कमाऊं और उन्हें भी प्रॉफिट मिले। पंचायत के लोगों को रोजगार देना एक। हाँ, नहीं देखिए जो हमारे यहाँ से लोग पलायन करके जाते हैं, 8,000 10,000 रुपये कमाते हैं बाहर जाके, तो उनको यहाँ रोज़गार मिल जाएगा। और जैसे जो हमारे यहाँ बिजनेसमैन या अमीर लोग हैं उन्हें बिज़नेस मिल जाएगा, और मैं जो यहाँ करने आया हूँ, जो मैं बिज़नेस करने आया हूँ, यहाँ मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा और सोशल बेनिफिट भी होगा इससे लोगों को। जैसे हमारे पंचायत में रनिंग ट्रैक नहीं है कि जहाँ नौजवान बच्चे आए दौड़ें, आर्मी, BSF या फिर कांस्टेबल के लिए तैयारी करें, तो मैं हर 2 गांव पे एक रनिंग ट्रैक बनवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पंचायत के आसपास, जैसे देखिए ये ऊपर वाईफाई का तार गया हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं 100-150 नौकरियां लेके आऊं अपने पंचायत में,
जैसे कि कॉल सेंटर की नौकरियाँ होती है, एक IVR सेट करना होता है और उस पर आप यहाँ जैसे कि छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो भी शहर में, जो भी छोटे छोटे शोरूम वाले हैं, उनसे आप एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए उनसे 5-10 नौकरियां लेके आ सकते हैं, जो उनके लिए, उनके स्टोर के लिए डिटेल प्रोवाइड करेंगे। आप एक कॉल करते हैं तो जितना बात कर रहे हैं सब ये दिल्ली के तर्क पे, जो कि दिल्ली में देखा जाता है इस तरह के विकास बिल्कुल हो गया या डिजिटल जिस टाइप का हो गया, उस टाइप के आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पॉसिबल हो सकता है बिहार में ये ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, ज़माने के हिसाब से हमारे जो प्रतिनिधि हैं उस लायक नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जो जनरेशन है ये टोटली डिफरेंट है। जो 2013 से 2020 का आप दशक देखिएगा तो ये इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है कि लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इससे आप बैठे बैठे यहाँ से टिकट काट सकते हैं, दिल्ली मुंबई सारा कुछ देख सकते हैं यहाँ से। मतलब ये टास्किंग चीज़ है, इससे आप ओवरऑल सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे ज़माने में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक पेपर ही प्रिंट करना है या फिर कोई एक चैट बनाना है, तो MS Excel, MS Word, PowerPoint से हम करते हैं। लेकिन जिस प्रतिनिधि को ये नहीं पता है कि एंड्रॉयड क्या है, MS Excel क्या है, PowerPoint क्या है, तो हमारे इस जनरेशन का उत्थान क्या करेगा और आप उससे उम्मीद क्या रखते हैं? चलिए, एक और अंतिम सवाल ये रहेगा, आगामी 3 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ अपील कीजिएगा अपने पंचायत वासियों से? क्या आपका कौन सा चुनाव चिन्ह है? चूँकि जनता जाएगी तो उस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर आपको विजयी बनाएंगे यहाँ से। देखिए, मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो कैमरा छाप है 9 नंबर पे, और मेरी मम्मी का नाम शहनाज खातून है। और मैं पंचायत वासियों से एक ही चीज़ कहूँगा कि हमें किताब में पढ़ाया जाता है, पंचायती चुनाव इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का सबसे छोटा चुनाव है पंचायती चुनाव। अगर आप इस स्तर पे अब अपने मुखिया से विकास नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप अपने विधायक से, अपने आप लोकसभा के जो मेंबर हैं MP से, या फिर आप अपने प्रधानमंत्री से और अपने CM से विकास नहीं ढूंढ सकते। वो जानता भी नहीं है कि आप हबीबपुर कहाँ हैं और बहादुरपुर कहाँ हैं। अगर आप अपने विधायक जी को फ़ोन लगाइएगा, पूछिएगा, बोलिएगा कि हम हबीबपुर से बोल रहे हैं, ये चीज़ नहीं हुई है यहाँ, तो पहले वो पूछेंगे कि मतलब कि कौन सा पंचायत से आप बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये सबसे छोटा इकाई है पंचायती चुनाव। अच्छा, और आप इसमें विकास नहीं ढूंढ रहे हैं तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता है। और मैं ये भी बोलूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ जो पंचायती चुनाव होता है वो 3 चीज़ों पे ही डिपेंड रहता है। कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एक ही चीज़ है, मतलब जात पात हो गया। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा कि जो दारू बांटने वाले लोग हैं और पैसा बांटने वाले लोग हैं, तो इस पे चुनाव होगा तो फिर हमारे पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग अपने बहन बेटी की शादी करते हैं तो देखते हैं कि लड़का अच्छा है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, लड़की का इज्जत रखेगा कि नहीं। एक लड़की का शादी करते हैं तो 6 महीना शादी लगा के छोड़ते हैं। लेकिन हम अपने पंचायत का भविष्य 5 साल के लिए, पूरे पंचायत के लोगों का, बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे, नौजवान, औरत, सबका हम किसी के हाथ में देते हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, हमारे पंचायत को उत्थान कर सकता है या नहीं कर सकता है, हमारे पंचायत का विकास करेगा या नहीं करेगा, उसका चरित्र कैसा है, उसने पिछले 5 साल में क्या किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं तो एक और अपील करूँगा कि वोट उस प्रतिनिधि को दें जो हमारे जनरेशन से बिलोंग करता है और हमारे जनरेशन को समझता है और हमारे जनरेशन के ज़रूरियात को समझता है। चलिए, कहानी मुझे भोजपुरी में याद आ रही है कि धान के खेत पूरे से चिन्हा जला। जब इनसे बात हुआ तो जिस टाइप की ये बात कर रहे हैं, हालांकि बड़ी बड़ी वादा कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है या नहीं है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नौजवान हैं, जॉब छोड़कर आए हैं और उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी इनका मैनिफेस्टो है, जिस तरीके से इन शैली से बात को रख रहे हैं, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ब्राइट कर सकते हैं इस पंचायत का। बहरहाल, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चुनाव के बाद इनसे मुलाकात होगी और वादा पे फिर एक बार बात होगी इनसे। धन्यवाद।